Hello everyone. Let us continue our topic in human physiology with respiratory system. We have completed digestive system with their parts and circulatory system. Now, what is respiratory system? This system deals with the exchange of gases. Okay? हमारी बॉडी में मेनली दो गैसेस का एक्सचेंज होता है, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं और इसका पैसेज क्या है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो एंड आई होप यू ऑल विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस इन इजी वे. ओके, द फर्स्ट पार्ट फ्रॉम वेयर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स इज nasal passage. Fine, nasal passage or nostrils we call them in our local language. After nasal passage it is pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli. larynx को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि जो हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो हमारे larynx में प्रेजेंट होती है. ठीक है, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वेलाई ये तीनों पार्ट्स मिलकर लंग्स की फॉर्मेशन में डायरेक्टली हेल्प करते हैं. बाकी हमारे जो ये पार्ट्स हैं पैसेज में वर्क करते हैं, बट ये तीनों पार्ट्स किसके होते हैं? लंग्स के. आफ्टर दिस पार्ट लंग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ओके, मेन पार्ट एंड फंक्शनिंग यूनिट इज एल्वेलाई. जहाँ मेनली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कौन सा पार्ट है? एल्वेलाई. ये आप मेनली मतलब ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है कि विच पार्ट इज फंक्शनिंग यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर लंग्स, या फिर वेयर इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. ओके, एल्वेलाई के सरफेस पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. लंग्स प्रेजेंट इन कैविटी. लंग्स जिस कैविटी में प्रेजेंट होती हैं उसको बोलते हैं पल्मोनरी कैविटी. और जो ये लंग्स हैं ये हमारी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड अप होती हैं, उसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन. उसके बारे में आगे मैंने आपको एक दे रखा है ताकि आपको याद रहे और आपके लिए हेल्पफुल रहे. ओके, पल्मोनरी कैविटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो आउटर लेयर है वो उसका नाम क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन. अब इसके जो पार्ट्स हैं उनमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड आता है इनसे तो आप उन्हें टैकल कर सकें. नेजल पैसेज हैव अ म्यूकस मेम्ब्रेन. This mucous membrane helps us to remove dust particles, sometimes bacteria also. They can be removed with the help of this mucous membrane. It releases a mucus. Almost half liter mucus is released per day by this membrane. Okay, and this is very helpful for us and it prevent us from many diseases. Okay, next is pharynx. pharynx हमारे पैसेज में वर्क करता है और इसमें इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? दिस इज अ कॉमन पैसेज फॉर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, क्वेश्चन आ सकता है कि विच पार्ट इज a common passage for respiratory and digestive system, so you should know that part is pharynx. Fine, next is larynx. Larynx is, we have already discussed that it is also known as voice box. So it contains a cartilaginous flap like structure, epiglottis. What is the main function of epiglottis? Because sometimes when we eat something, if it goes in our larynx, it will be harmful for us in a very dreadful sense. So prevent this condition, epiglottis helps us. It like a flap structure. flap का मतलब क्या होता है? एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये तभी ओपन होता है तब हम, ये क्लोज रहता है मोस्टली टाइम तब हम सांस लेते हैं ताकि इसमें कोई फूड पार्टिकल्स एंटर ना कर सके. जब हम सांस लेते हैं तब ये ओपन रहता है, बट जब हम कुछ खाना वगैरह खाते हैं तो ये क्या होता है? बंद हो जाता है ताकि इसमें खाने के पार्टिकल्स ना जा सकें. ओके, इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड. ये वोकल कॉर्ड्स जो इसमें प्रेजेंट होती हैं उसी की वजह से वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है और इसे वॉइस बॉक्स भी
कहते हैं। फोर्थ है आपका ट्रेकिया। ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजनस रिंग्स। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड ये हेल्पफुल होता है एयर के मूवमेंट के लिए। अगर हमारा कोई पाइप सीधा है, उसमें से अगर एक हाई अमाउंट में एयर आपकी जाती है तो देयर इज अ चांसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ दैट पाइप, राइट। बट इफ द पाइप इज इन अ स्पाइरल फॉर्म then the chances of movement of air smoothly is higher. Okay, I hope you understand that why its structure is in a ring form. Next is bronchi. Bronchi is divided into two branches when the beginning of lungs takes place. They divided into bronchioles. जो bronchi है वो two parts में divided हो जाते हैं because we have two lungs in our body. Right, you all know that we have two lung in our body or a pair of lungs. ठीक है, they divided into bronchioles and after bronchioles they are further divided into alveoli. They are further divided in alveoli. Okay, last part is lungs. Lungs is the main of all these parts and its membrane, lung is covered by a membrane called pleural membrane. क्वेश्चन आपका आ जाता है कि प्लूरल मेम्ब्रेन किस ऑर्गन की मेम्ब्रेन होती है, तो यू शुड नो दैट दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स. फाइन, दिस इज फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम and I hope this part is clear to you. What is the passage of respiratory system and which parts are involved in it, what is their importance and how their structure is made up of. Thank you so much.